बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ये हमने पढ़ा था। ये वो प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का जिसका जो प्रोडक्ट आता है दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है या प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ये हमने देखनी है कि स्केलर प्रोडक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। तो देखिए, पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि स्केलर प्रोडक्ट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है कि अगर आप ए डॉट बी फाइंड करें और बी डॉट ए फाइंड करें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। जैसा कि पहले हमने देखा था कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होती है। ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। सिमिलरली हेयर स्केलर प्रोडक्ट ओबेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। यानी ऑर्डर चेंज करने से इस प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसको प्रूफ कैसे करेंगे आप देखें, ए डॉट बी हमारे पास होता है ए बी कॉस थीटा। अब ये ए और बी, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स ये नंबर्स हैं जस्ट। तो आप ए इंटू बी को बी इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 5 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाइड 4। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं आप नंबर्स में। तो ये जस्ट नंबर्स है, तो आप a इंटू बी को b इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा का मतलब है दिस बिकम्स d डॉट ए। तो a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट ए। सो दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा हमने ये देखना है कि व्हाट विल बी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यानी अगर दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, यानी उनका आपस में एंगल 90 का बन रहा हो, तो उस केस में उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, इनका आपस में एंगल 90 का बन रहा है। तो कोई से दो वेक्टर्स जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। कैसे जीरो आता है, देखिए ए डॉट बी की इक्वेशन होती है ए बी कॉस थीटा। हियर व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्रीज। सो ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा की जगह आ जाएगा कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 जीरो होता है हमारे पास, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो जो आप a इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, सो आंसर बिकम्स जीरो। तो इसका मतलब यह है कि कोई से दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। इसका जो इनवर्स है कि अगर हमने, बार दफा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको दो वेक्टर्स गिवन होते हैं आपने, और लिखा होता है कि शो दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या थ्री वेक्टर्स गिवन होते हैं और ये पूछा जाता है कि शो दैट दीज थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आपने क्या करना है, आपने उनका डॉट प्रोडक्ट लेके जीरो के बराबर शो कर देना है। यानी अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, ठीक है। तो दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करने के लिए हमने क्या शो करना होगा, उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लें और उसको जीरो के बराबर आपने शो करना है कि वो जीरो आना चाहिए अगर वो परपेंडिकुलर है। तो फिर इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के, जो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। I is a unit vector along x axis, j along y axis and k is a unit vector along z axis। इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें यानी i डॉट j, तो देखिए i डॉट j क्या होगा, i का मैग्नीट्यूड इंटू j का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और i और j के दरमियान एंगल कितना है, 90। तो cos 90 अगेन जीरो हो जाएगा। सो 1, i का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और j का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा बिकॉज इट इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, एंड cos 90 बिकम जीरो। तो i डॉट j जीरो आ जाएगा। सिमिलरली j डॉट k एंड k डॉट i आर आल्सो इक्वल टू जीरो। तो हम इसको समराइज करके इस तरह लिखते हैं, i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i इज इक्वल टू जीरो। यानी इनमें से हर एक प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा। और क्यों जीरो के बराबर होगा, क्योंकि ये i j और k ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब ये होगा जब भी आप दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर आई जे और के में से जब भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे दैट बिकम्स जीरो। फिर है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल मींस ऐसे वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में हो और उनका एंगल क्या होगा आपस में, जीरो। ये देखें, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर उसके पैरेलल एक ही डायरेक्शन में है। ये ऐसे भी हो सकते हैं, दोनों राइट की तरफ, दोनों अपवर्ड, दोनों लेफ्ट, दोनों डाउन, या आर्बिट्री कोई सी भी डायरेक्शन। एक वेक्टर अगर इधर है तो दूसरा भी इसी के पैरेलल है। सो इन दिस केस एंगल बिटवीन देम विल बी जीरो एंड cos जीरो, जब हम इसको इस वाली इक्वेशन यूज करके फाइंड करेंगे, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री आ जाएगा। तो cos जीरो 1 होता है हमारे पास। तो a इंटू बी इंटू 1 दैट बिकम सिंपली ए बी। यानी जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जस्ट उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, और ये डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। डॉट प्रोडक्ट बिकम्स मैक्सिमम व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट। ठीक है, और इसी के साथ फिर हम एक और चीज देखते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट मींस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। यानी जैसे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ जीरो। ए वेक्टर और ए वेक्टर के मान एंगल क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ये cos जीरो 1 हो जाएगा और a इंटू ए स्क्वायर। यानी अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट लें a डॉट ए तो वो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, और यहीं से आप लिख सकते हैं कि a का मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, a डॉट ए विद स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए हम सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के। तो देखिए i डॉट आई, यहां पे हमने लिखा है कि i डॉट आई जो है वो i के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होना चाहिए। i का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। i इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, और उसका स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। इसका मतलब है i डॉट आई 1 के बराबर होना चाहिए, j डॉट जे भी 1 के बराबर होना चाहिए, k डॉट के भी 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसको आप शो भी कर सकते हैं, i डॉट आई मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू कॉस जीरो। i का मैग्नीट्यूड 1, अगेन i का मैग्नीट्यूड 1 एंड कॉस जीरो इज 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर इज 1। सो इसका मतलब है i डॉट आई भी 1 के बराबर है, j डॉट जे भी और k डॉट के। यानी सिमिलर, जब आप सेम यूनिट वेक्टर्स i, j और k का प्रोडक्ट आपस में लेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो वो 1 आएगा। डिफरेंट का तो 0 आएगा, i डॉट जे, j डॉट के, k डॉट आई 0 होगा। लेकिन i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के ये 1 के बराबर होंगे, और ये हमने शो किया कैसे 1 के बराबर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की है कि अगर हमारे पास दो अपोजिट वेक्टर हों जिनको हम एंटी पैरेलल भी कहते हैं। अपोजिट का मतलब है अगर एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो दूसरा नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग हो, अगर एक अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड हो। ठीक है, यानी उनका आपस में एंगल 180 डिग्रीज बनता है, जो एंटी पैरेलल होते हैं या अपोजिट वेक्टर्स। तो देखिए ए वेक्टर इस तरफ है और बी इसके अपोजिट है, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्रीज। सो ए डॉट बी बिकम्स ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह 180 डिग्रीज पुट करेंगे तो 180 का कॉस 180 डिग्रीज कम्स आउट टू बी -1। कॉस 0 1 होता है और कॉस 180 -1 होता है। तो जब आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए बी आ जाएगा। इस केस में डॉट प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है, अच्छा, फिर एक चीज हमने यहां पे देखनी है कि इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, हाउ कैन वी राइट देयर डॉट प्रोडक्ट। अगर हमारे पास वेक्टर्स ए और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो उन कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है, सो स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ two vectors. So we are assuming that let a vector is in component form axi plus ayj plus azk. ये ax
वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, ये कोई नंबर होगा 2, 3, 10, 5, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ए वाई इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट है, इसलिए उसके साथ जे यूनिट वेक्टर लगाया है हमने, और ए जेड उस वेक्टर का जेड कंपोनेंट है। यानी ये अभी तो हमने जनरल लिखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ये जब आपको गिवन होंगे, कोई वेक्टर गिवन होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में या जनरली कोई आपको क्वेश्चन गिवन होगा, तो आपको वेक्टर ए ऐसे गिवन हो सकता है, मिसाल के तौर पे 2xi माइनस 2i माइनस 5j प्लस 3k, ऐसे गिवन हो सकता दिया जा सकता है आपको। बी वेक्टर bxi प्लस byj प्लस bz के, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि सपोज ये बी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे, 3 माइनस 2 एंड 10 फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या लिखेंगे 3i माइनस 2j प्लस 10k, इस तरह से गिवन होंगे। तो अभी हमने जनरली लिखा है ए वेक्टर इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी एक्स इज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अच्छा, इनमें से कोई कंपोनेंट इसका जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जो कंपोनेंट मसलन फर्ज करें आपको एक वेक्टर गिवन है 2i प्लस 3j, इसका मतलब है कि प्लस 0k, क्योंकि k गिवन नहीं है तो आप 0k लिख सकते हैं उसकी जगह, यानी उसका z कंपोनेंट 0 होगा। अगर एक वेक्टर गिवन है आपको सपोज 5i माइनस 10k, तो इसका मतलब है इसका j कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट इसका क्या है, 0, ठीक है। तो आप उसको लिखेंगे 5i प्लस 0j माइनस 10k। बहरहाल हमें ये वेक्टर अगर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, आप लिखेंगे a डॉट b। अब a वेक्टर क्या है, ये दिस इज a वेक्टर डॉट दिस इज b वेक्टर। हमने a डॉट b को एक्सपेंड करके लिख लिया इन कंपोनेंट्स फॉर्म, axi प्लस ayj प्लस az के डॉट bxi प्लस byj प्लस bz के। फिर अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू डॉट प्रोडक्ट, तो देखें ये az ax ay az bx by bz, ये तो जस्ट नंबर्स हैं। वेक्टर्स कौन से हैं इनमें, i j और k, तो नंबर्स को तो हम आम तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें आप axi से पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई करें थ्रू डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा axi डॉट bxi, तो उसको आप लिख सकते हैं ax इंटू bxi डॉट i, ठीक है। फिर ax इंटू by j i डॉट j, फिर ax bz i डॉट k, ये आपने ax से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, फिर a by j से इस पूरे को मल्टीप्लाई